बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सीमा और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डिलीवरी की स्टोरी। थोड़ी सी मज़ेदार इसलिए होगी क्योंकि लॉकडाउन पीरियड था, कैसे हम लोगों ने मैनेज किया, क्या क्या इमोशनल सिचुएशंस आई। वही सब मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी इस टाइम पे मॉमीज़ बनने वाली हैं, जिनका टाइम ड्यू है, डिलीवरी टाइम ड्यू है, या फिर जो भी जिन्होंने कंसीव किया है, प्लीज़ आप बिल्कुल इस बारे में टेंशन मत लीजिए कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन होगा। यस, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। उसके लिए जो भी चीज़ें हमें फिट रखना है या डाइट लेनी है, वो आप ज़रूर तैयारियां कर सकते हैं। बट एट दी एंड कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जिससे कि हम लोग भी डिसाइड नहीं कर सकते कि नॉर्मल होगा या क्या होगा। ये डिलीवरी स्टोरी मैंने अपनी 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है: प्री लेबर, लेबर एंड डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी। सो दैट हम थोड़ा सा, मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो को शॉर्ट कर सकूँ, बट क्योंकि डिलीवरी स्टोरी है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। अपनी चाय वगैरह लेकर बैठ जाइए या कुछ स्नैक्स ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। आई एम सॉरी फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं। मैंने जब कंसीव किया, थ्रू आउट 9 मंथ्स मुझे कोई जब तक डिलीवरी नहीं हुई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मुझे कोई नौजिया, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है कि नौजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, आपको स्मेल भी आती है। ये मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रही। मुझे वॉमिटिंग जस्ट एक बार इनिशियली आई थी, उसके बाद मुझे कभी कोई वॉमिटिंग नहीं हुई है। इवन एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझे ये भी बोल दिया था कि आर यू श्योर कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि नॉर्मली जितने भी आपके सर्कल में लोग होते हैं बोलते हैं कि आपको वॉमिटिंग आ रही है या ऐसा कुछ है। मुझे भी डाउट होता था कि मैं एक्चुअली में नॉर्मल मतलब प्रेग्नेंट हूँ भी या नहीं। प्लस मुझे भूख बहुत लगती थी। अब इस टाइम पे क्या होता है ना कि कई लोग खाना नहीं खाते हैं क्योंकि उनको स्मेल आती है खाने से। मेरी फ्रेंड थी, वो खाना बिल्कुल नहीं खाती थी और मुझे बहुत भूख लगती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैंने मतलब अच्छे से खाया, हेल्दी खाया, लेकिन लिमिटेड खाया, पोर्शंस में खाया। हाँ, बट ये होता था कि ऐसा नहीं था कि मैं खाना नहीं खाती थी या मैंने खाना छोड़ दिया था। वो चीज़ भी नॉर्मल थी। कई लोगों को स्वेलिंग हो जाती है पैरों में, हाथों में। मुझे वो भी नहीं हुआ। ब्लड प्रेशर भी मेरा नॉर्मल था। मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम हुआ था, वो भी लास्ट के मंथ में, 8 मंथ में मुझे कोलेस्टेसिस हो गया था। मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया है जिसमें बहुत इचिंग होती है। मैं 2 मिनट के लिए भी विदाउट ऐसे खारिश हाथों पे, मुझे ये पूरा जो एरिया है बस मुझे ऐसे 24 घंटे ये चीज़ लगी होती थी मेरे। इसमें क्या होता है कि आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि 37th वीक में आप अपनी जो डिलीवरी है वो करा लीजिए, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। और अब क्योंकि वो नेचुरल पेन्स नहीं हो रही हैं, आपको वो पेन्स देते हैं, फॉल्स पेन्स देते हैं। वो पॉसिबल होता है कि आपका सी सेक्शन भी हो सकता है। अब स्टार्टिंग से मैं, माइंड में हर किसी के होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। कुछ हैं जो सी सेक्शन में भी जिनको प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे भी था शुरू से कि नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, जिसके लिए मैं थ्रू आउट अपना एक्टिव रहती थी प्रेगनेंसी टाइम में। बट 7th मंथ में जाके जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो मुझे ये बताया कि जो मेरी बेबी की पोजीशन है वो ब्रीच है। ब्रीच पोजीशंस भी काफ़ी तरह की होती हैं। कंप्लीट ब्रीच होता है, इनकम्प्लीट ब्रीच होता है, फ्रैंक ब्रीच होता है, ब्रीच पोजीशन होती है। ब्रीच पोजीशन में क्या होता है कि जो आपका बेबी है उसका हेड डाउन नहीं आता, क्योंकि 7 मंथ ऑनवर्ड्स आपका बेबी का हेड डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वेरी करता है। उसका हेड डाउन नहीं हुआ था। बटक्स जो है उसके नीचे की तरफ को थे डिलीवरी के पोर्शन के लिए। तो जब हमने अल्ट्रासाउंड करा के डॉक्टर को चेक करवाया, देन शी सेड कि ब्रीच पोजीशन है। उनको मैंने इनिशियली बताया था कि आई वांट कि नॉर्मल डिलीवरी में प्रेफर करूँगी, बट ठीक है, अगर सिजेरियन भी हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि बेबी का ब्रीच पोजीशन है, उस पोजीशन में थोड़ा सा नॉर्मल डिलीवरी जो है वो मुश्किल हो जाता है। दे विल गो फॉर सिजेरियन। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे अपने आप से भी क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रीच पोजीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन योर वेरियस फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक फैक्टर होता है एमनिटिक फ्लूइड, जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया था कि ठीक रहे। अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम रहती है, बेबी फ्लोट करता रहता है। अगर वो कम होता है तो भी प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा मुझे लगा था, बट देन अगैन आई थॉट कि ठीक है, सिजेरियन भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बेबी मेरा सेफ होना चाहिए।
डर मुझे बहुत लग रहा था उस टाइम पे कि सिजेरियन, क्योंकि फैमिली में किसी ने नहीं, कभी किसी का सिजेरियन हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग में था कि ऑपरेशन होगा, मेजर ऑपरेशन होता है, क्या होगा उसके बाद। बट अगैन ठीक है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉलोअप के लिए गए वहाँ पे। नेक्स्ट फॉलोअप में आई मीन 20 और 25 डेज़ के बाद हम गए थे नेक्स्ट फॉलोअप के लिए। तो डॉक्टर ने वापस से चेक किया मुझे। जब उन्होंने चेक किया देन सडनली शी सेड कि बेबी का हेड डाउन आ गया है। जैसे उन्होंने बोला कि हेड डाउन आ गया है, मैं इतनी खुश हुई, मतलब मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि आर यू श्योर कि हेड डाउन आ गया है। वो कहते हैं कि हाँ, मतलब मुझे टच करके तो ऐसे लगा है कि हेड डाउन आ चुका है। स्टिल हम लोग एक अल्ट्रासाउंड इसके लिए करवा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी यही आया कि हेड डाउन हो गया है। और मैंने उनसे ये पूछा कि अब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। देन शी सेड येस, कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे। अगेन दैट इज़ लास्ट, मतलब लास्ट ऑप्शन क्या रहता है क्या नहीं होता हम नहीं कह सकते, क्योंकि 37th वीक में मेरी डिलीवरी होनी थी। एटलीस्ट मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगी कि बेबी का जो हेड डाउन है वो हो चुका है। मेरा जो बेबी का हेड डाउन है वो 8th मंथ में, 8th मंथ आप कह लीजिए 36th वीक में हुआ था। अगर किसी का ब्रीच पोजीशन है, कंप्लीट ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट ब्रीच है या बटक्स वगैरह का है, आप ये मत सोचिए कि पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो सकती, उसकी पोजीशन हो सकती है चेंज। इवन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, अगर आपके डॉक्टर से आप इस चीज़ के बारे में पूछिएगा। मैंने 1 या 2 एक्सरसाइज भी करी थी इसके लिए, मुझे बताया था किसी ने, वो 2 एक्सरसाइज मैंने करी थी। अब मुझे नहीं पता कि उस वजह से पोजीशन जो बेबी की चेंज हुई है या किस रीज़न से चेंज हुई है, बट उसकी पोजीशन चेंज हो गई थी। फाइनली 37th वीक के लिए जब उन्होंने मुझे बताया कि आप मतलब आपकी डिलीवरी कर देंगे, अब यहाँ पे सिचुएशन ये आ गई थी, लॉकडाउन था, शॉप्स ओपन नहीं थी और हमने अभी तक बेबी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा था। बेसिक कहते हैं ना, एसेंशियल्स भी नहीं हमने लिए हुए थे। हमने डॉक्टर से बोला कि आप हमें नेक्स्ट वीक हम डिलीवरी प्लान कर लेते हैं, तब तक देखते हैं, हम कुछ ट्राई करते हैं। तो मैंने यही सोचा था इन बिटवीन कि मेरे नेबर हैं, उनसे हम कुछ जो बेबी के कपड़े हैं वो बनवा लेंगे मशीन पर, जो बेड शीट्स होती हैं, क्योंकि और ऑप्शन नहीं रही थी हमारे पास कोई भी। बट फॉर्चुनेटली नेक्स्ट 2 दिनों के बाद ही कुछ शॉप्स ओपन होना स्टार्ट हो गई थी लॉकडाउन पीरियड में, और ऑल्टरनेट डेज पे वो ओपन हो रही थी। तो हमारे एक फ्रेंड ने बताया कि आप वहाँ से, ये एक शॉप है किड्स के लिए, तो आप ले सकते हैं जाके। हमने सेम टाइम पे ही, जैसे ही हमें पता चला, हम लोग गए मार्केट में। उस टाइम पे हमारे पास 2 व्हीलर होता था, जो भी चीज़ें थी हम ऐसे ही जाते थे 2 व्हीलर पे। फटाफट से उसके एसेंशियल्स हमने लिए, और बेसिक्स जो भी हैं वो मैंने वीडियो में शेयर किए हुए हैं, और लेकर हम आ गए। हम अब रेडी थे। मैंने अपना हॉस्पिटल का बैग प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि अब मेरे को ये लगने लग गया था कि येस, आई एम रेडी फॉर द डिलीवरी। कभी भी जब भी वो कहते हैं जा सकते हैं। उन्होंने हमें 13th की डेट दी, 13th ऑफ मे। हम 13th ऑफ मे को मॉर्निंग में गए थे। मुझे लगा कि वो आज ही एडमिट कर लेंगे, बट 13 मई को उन्होंने मुझे चेक किया एंड उन्होंने बोला कि बेबी का हेड डाउन ही है, और आप शाम को एडमिट, मतलब उन्होंने बोला कि रात को आप आ जाइएगा। अभी तब तक आप देखिए कि पेन्स आपको अगर होती हैं, नेचुरली होती हैं तो ठीक है, बट 37 वीक था तो नहीं, मुझे कोई पेन फील ही नहीं हो रहा था कुछ भी। 13th की नाइट को रात को हमने डिनर वगैरह किया आराम से। मुझे पेन्स तो कुछ थी नहीं, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी ऐसे कि फाइनली मैं अपनी बेबी का शक्ल देखने वाली थी। हम लोग हॉस्पिटल चले गए। अब क्योंकि कोविड था, मेरे मदर भी नहीं जा सकते थे, मेरे सिस्टर इन लॉ आए हुए थे घर पे, वो भी नहीं जा सकते थे। मेरे मदर इन लॉ हिमाचल में थे, वो यहाँ नहीं आ सकते थे। बहुत ऐसी सिचुएशन हो गई थी इमोशनली कि कोई मेरे साथ नहीं जा सकता था, सिर्फ मेरे हस्बैंड थे जो मेरे साथ गए हैं वहाँ पे। और क्योंकि अटेंडेंट अलाउ नहीं था हॉस्पिटल में कोई भी, सिर्फ एक अटेंडेंट अलाउड था। मेरे मदर जब मैं घर से जाने लगी थी वो रोने लग गए। माँओं को होता ही है कि हाँ, ये एक तरह से कहते हैं ना, लड़की का दूसरा जन्म होता है। वो थोड़ा सा अपसेट से हो गए थे कि कैसे अकेले, क्योंकि अगर आपके मदर आपके साथ हैं या आपकी फैमिली का कोई और मेंबर भी साथ है फीमेल, थोड़ा सा आपको रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ, लड़कों को मे बी इतनी सब चीज़ें नहीं पता होती हैं।
सो हम पहुंच गए हॉस्पिटल। उसके बाद मुझे वहाँ पे उन्होंने 12 बजे हमें रूम मिला था, 12 o'clock। रूम भी नहीं, रूम ऐसा था मतलब कि वहाँ पे एक और मेरे साथ लेडी थी, क्योंकि रूम में उन्होंने मुझे बोला था कि डिलीवरी के बाद शिफ्ट करेंगे। मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में थे। इनिशियली जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवाई, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे एक्साइटमेंट ही बहुत थी। पेन था नहीं कुछ भी। मुझे उन्होंने लेबर पेन इंड्यूस कर दी थी रात को 12 बजे के करीब, लेकिन मेरे को कोई पेन्स नहीं हो रही थी। वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि आप सो जाइए, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप सोएंगे नहीं, क्योंकि आप टायर्ड फील करेंगे बहुत ज़्यादा। बट जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आपको नींद नहीं आती। और मेरे साथ तो है कि मैं अगर एक्साइटेड हूँ या मैं किसी दूसरी जगह पे गई हूँ तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। और उस दिन बिल्कुल वही चीज़ मेरे साथ हुई। सो फ़ोटो सेशन हमने क्लिक किया, फ़ोटो सेशन किया अपना। फिर मेरे हस्बैंड को जहाँ पे बेड दूसरा दिया गया था वो वहाँ चले गए, और नर्स ने मुझे बोला कि आप सो जाइए। बट मैं अपनी फ्रेंड्स से बात करती रही, फ़ोन पे थे, अपने हस्बैंड से भी व्हाट्सएप करती रही। सो जी, ऐसे करते करते मॉर्निंग के 5 बज गए, लेकिन मुझे पेन्स नहीं हुई स्टार्ट। उन्होंने पूछा कि आपको पेन्स नहीं आई अभी तक, जो नर्स होते हैं वहाँ पे। मैंने कहा नहीं आई, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है। सो उन्होंने मुझे उसके बाद दोबारा एक इंजेक्शन और दिया। जैसे ही वो इंजेक्शन दिया 5 o'clock, मुझे स्टार्ट हो गया 5:30 पे पेन्स आना थोड़ा थोड़ा। बहुत इंटेंस नहीं थे, क्रैम्प्स जैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई थी, हल्की हल्की थी। 6 o'clock मुझे उन्होंने एक और इंजेक्शन दिया, आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसके बाद आपको मतलब लूज आते हैं, आप पेट आपका खाली हो जाता है, तो उसके बाद आपको सिर्फ लिक्विड पे रखते हैं। उससे पहले उन्होंने मुझे एक सैंडविच खाने के लिए दिया था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब आप कुछ नहीं खा सकते हैं, पी सकते हैं, जैसे जूस आप पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, बट खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो 10 o'clock तक, जब मेरे हस्बैंड भी आ गए मॉर्निंग में, तब तक ऐसा था कि कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी, इंटेंस नहीं थी, मतलब उसका एक पैटर्न बना हुआ था। जैसे जब आपको फॉल्स देते हैं तो उसमें ना पेन बहुत होती है, और वो एक एक 2-2 मिनट बाद, 5-5 मिनट बाद ऐसे आती रहती हैं। सो वो पैटर्न मैं अभी सही बताऊँ तो मैं भूल चुकी हूँ। 5 मिनट्स या 6 मिनट्स के बाद था, तो बार बार नर्स आके पूछ रहे थे कि आपको कितने कितने पैटर्न पे जो है वो पेन्स आना स्टार्ट हो। अब प्रॉब्लम क्या थी, एक तो मास्क लगाया हुआ था, मास्क उतारने नहीं दे रहे थे। सो ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था मुझे। सो वो क्या कह रहे थे कि जैसे आपको कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, आपने पुश करने की कोशिश, मतलब पुश नहीं, आपको वो करना है, ऐसे ब्रीथ करना उस टाइम पे। सो वो मैं कर रही थी, बट मास्क के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब पेन उन्होंने काफ़ी बार मुझे वो आई थिंक इंजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मुझे पेन इंटेंस नहीं हो रही थी। दिन में 2 बज चुके थे। 2 बजे तक ऐसे था कि हाँ, मतलब मैं पिक्चर्स वगैरह फिर से क्लिक करा रही थी, जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में भी वो ले गए हैं, तो वो चेक कर रहे थे। सर्विक्स 2 सेंटीमीटर ही ओपन हुआ था। 2 o'clock तक उन्होंने मुझे जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आए, और उन्होंने चेक किया फिंगर से। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या किया, फिंगर से वो वाटर ब्रेक हुआ है, क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट काफ़ी वाटर सा ऐसे निकला। और उसके बाद मुझे पेन्स, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी गंदे वाली पेन स्टार्ट हुई, वो अनबियरेबल हो गई थी। मतलब उसके बाद जो मेरा फ़ोटो सेशन था, जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी, वो सब ख़त्म हो चुकी थी, और मैं थक चुकी थी उस टाइम, क्योंकि मैं रात को भी सोई नहीं थी, प्लस मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था। मैंने सूप पिया था इन बिटवीन, जो कि बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि उबला हुआ पानी था, बस ऐसे था। सो 3 बजे तक, मतलब 2 बजे से मुझे जो पेन स्टार्ट हुई है, 3 o'clock तक मेरी बस हो चुकी थी। मुझे ऐसा था कि अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, पेन्स का ये था। 3:30 पे अराउंड मैंने उनको, एक इंजेक्शन होता है एपिड्यूरल का, जिससे जो पेन के लिए आपको दिया जाता है, उसके बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगी। सो मैंने उनको उसके लिए बोला, एपिड्यूरल के लिए। सो उन्होंने मुझे वो 3:45 के अराउंड एपिड्यूरल दिया है। उसमें आपके जो एनेस्थीसिया होता है, ये एक तरह का, आपके जो पैर हैं वो नम हो जाते हैं, और वही हुआ, नम हो गए और मुझे नींद आ गई। सो वो एक पावर नैप था, जो मैंने आई थिंक 4 o'clock से लेके एंड 4:30 तक वो मैंने पावर नैप लिया। हाफ एन आवर में सोई हूँ, और मैं फ्रेश हो गई थी, मेरे में एनर्जी आ गई थी कि मैं पुश कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पावर नैप लेना चाहती थी, जिसके लिए मैंने एपिड्यूरल के लिए। सो एपिड्यूरल लेने के बाद भी मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि दे विल वेट टिल 5:30। अगर सर्विक्स नहीं ओपन होता है, डायलेट नहीं होता है पूरी तरीके से, सो वो सिजेरियन कर देंगे। सो आई सेड कि ठीक है।
मतलब ट्राई कर लेते हैं, अगर हो जाता है तो सही है। सो 4:30 उन्होंने, जो डॉक्टर असिस्टेंट थे, उन्होंने चेक किया एंड उन्होंने बताया कि सर्विक्स जो है वो कम्प्लीटली ओपन हो गया है, बेबी का हेड डाउन कम्प्लीट हो चुका है, सो आई एम रेडी फॉर द डिलीवरी नाउ। सो उन्होंने फटाफट से डॉक्टर को कॉल किया, वो डॉक्टर आए 4:30 के करीब और उन्होंने पुश के लिए मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं ऑपरेशन थिएटर में थी जहाँ पे कराना था, सो मतलब कंप्लीट फिल्मी था वो ना, सर पे लाइट्स और बेड वैसा ऑपरेशन वाला जिसमें साइड्स पे 2 स्टैंड होते हैं, फ्रंट में लाइट। मुझे पूरी ऐसे ना मूवी वाली फीलिंग आ रही थी कि हाँ मेरे साथ कोई बॉलीवुड वाला जैसे ऑपरेशन होता है वैसा चला हुआ है सीन। काफ़ी सारे, मतलब पहले तो मेरी सिर्फ डॉक्टर थे और उनके साथ जो 2 नर्सेज थे वही थे, उसके बाद काफ़ी लोग जो हैं रूम में आ चुके थे और पुश करवाया उन्होंने। सब काफ़ी ऐसे ज़ोर लगाते हैं, पुश 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 पुश, सो आपको एकदम से होता है। सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मास्क लगा हुआ था, सो मैं ब्रीद नहीं कर पा रही थी प्रॉपर्ली, क्योंकि जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं आपको उस टाइम पे पुश करना होता है, वो आपको बताते हैं कि आपको अब पुश करना है। सो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आएगी आपको पुश करने के लिए बोला जाएगा और आप करते भी हैं, बस आप में एनर्जी होनी चाहिए उस टाइम पे। सो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि आप नींद बहुत अच्छी लीजिए, जो मैंने गलती करी थी, प्लस आप उससे पहले अपना जो डाइट वगैरह है वो ठीक रखिए, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी आपके अंदर तो आपको पुश करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, पुश नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। सो फाइनली 5 o'clock पे जब मैं पुश कर रही थी, मैं पूरी कोशिश कर रही थी और एट दी एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि बस इससे ज़्यादा मैं पुश नहीं कर सकती हूँ और मे बी सी सेक्शन ना हो जाए, क्योंकि बेबी का जो हेड है वो काफ़ी नीचे आ चुका था बट वो स्टक हो रखा था। 5 o'clock पे सडनली, मतलब ऐसे लगता है मुझे कुछ निकला और वो उसने निकलते ही रोना स्टार्ट किया ना, ओ माय गॉड, एक ऐसी फीलिंग आती है ना आपको, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आपकी पेन, वो जितनी भी पेन होती है, आपकी लेबर पेन्स होती है ना, वो आपकी 1 सेकेंड में गायब हो जाती हैं। बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कोई पेन भी थी। जो भी नॉर्मल डिलीवरी से डरते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पेन्स होती है या कैसे होगा, मैं आपको एक बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है आपकी पेन्स कहाँ गायब होती हैं आपको नहीं पता। सो उन्होंने वो पीडियाट्रिशियन उसी रूम में होते हैं, उन्होंने पीडियाट्रिशियन को दिया, उनके साथ जो असिस्टेंट होते हैं उसको वॉश वॉश करा रहे थे, वो स्पॉन्ज मतलब स्पॉन्ज से क्लीन करते हैं उसको। और आई मीन जैसे हुआ ना, सो वो मेरे राइट साइड को थे, मैं उसको देख रही थी और मेरे को वो स्टिच कर रहे थे, थोड़ा सा टीयरिंग हुआ था, वो स्टिच कर रहे थे, स्टिचेस लगा रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता है, कोई एहसास नहीं हो रहा था, मैं बस अपनी बेबी को देख रही थी। उन्होंने मुझे आके बोला कि इट्स अ बेबी गर्ल एंड आई मीन मेरे को बस ऐसा था कि मैं कब उसको अपने बाहों में लूँगी। और फाइनली मतलब वो 5 o'clock जब आ गई, मुझे चैन की सांस आई। देन मेरे हस्बैंड को उन्होंने बुलाया रूम में। आफ्टर 10 or 15 minutes मेरे हस्बैंड को बेबी दे दिया था उनने। वो मुझे फिर ऑपरेशन थिएटर से दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे थे। आई वॉज नॉर्मल। मैं आपको सही बताऊँ, मुझे नहीं पता कि वो कुछ मेडिसिन का असर होता है या एक्साइटमेंट इतनी होती है कि मेरे को उस टाइम पे कोई पेन फील नहीं हो रही थी। आपको उसके बाद वॉशरूम जाने के लिए बोला जाता है डिलीवरी के बाद, जस्ट उनको चेक करना होता है। सो मैं खुद गई हूँ, उठ के खुद आई हूँ, बिल्कुल नॉर्मल थी मैं, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, बट येस थोड़ा डिजीनेस रहता है। उसके बाद उन्होंने हमें रूम में शिफ्ट कर दिया था एंड रात के 8, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे। रात के 8 बजे तक भी हम लोग नॉर्मली फ़ोटो सेशन थोड़ा सा किया और मैं बिल्कुल ऐसे चल फिर रही थी, नॉर्मल वॉक कर रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने चाहे आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं जितने दिन हॉस्पिटल में रही हूँ मैंने अपने बेबी का और अपना सारा काम खुद किया है। जैसे मैंने खुद नहाना, खुद वहाँ पे नहाती थी, जबकि असिस्टेंट थे वहाँ पे, बट मैंने उनको मना कर दिया था। अपने बेबी का कोई ड्रेस चेंज करना है, कुछ भी करना है, स्पॉन्ज बाथ वगैरह वो खुद देने आते हैं, बताते हैं आपको कि कैसे करना है, क्या करना है। अपना कोई सामान लेना है, वो सब चीज़ें मैं खुद करती थी। मेरे हस्बैंड मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर देते थे, अदरवाइज़ मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ कि मैं कोई बीमार हूँ। बीमार तो नहीं कह सकते हैं, बट मतलब मुझे कुछ ऐसे कमज़ोर हुआ ही है। और ऐसा बोला जाता है उस टाइम पे आपको होता है, एक्साइटमेंट की वजह से आप कर लेते हैं, बट पेन्स आपको बाद में होती हैं। सो वो मैं आपको किसी और वीडियो में शेयर करूँगी कि पोस्ट डिलीवरी क्या क्या सिचुएशंस रही हैं कोरोना की वजह से। सो पोस्ट डिलीवरी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस
इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि जितनी प्री डिलीवरी की वहाँ पे असिस्टेंट्स होती हैं और सब चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी थी। पोस्ट डिलीवरी मुझे इतना अच्छा खैर वहाँ का नहीं लगा, बट येस मेरे को ज़्यादा दिन वहाँ रुकना भी नहीं था, 1 या 2 दिन रुकना था और वही मेरे लिए सफिशेंट था। और फाइनली जो मेरी बेबी गर्ल है वो इस दुनिया में आई और जितना पेन था वो मैं सब भूल गई थी। इसीलिए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपकी ये जो बम्पी राइड है इसको आप इंजॉय करिए जितना हो सकता है, क्योंकि ये टाइम आपके पास दोबारा नहीं आएगा अनटिल अनलेस आप दूसरा बेबी नहीं प्लान करते हैं। सो अपने दिमाग में कोई भी टेंशन है आप निकाल दीजिए, भूल जाइए। अब तो वैसे कोरोना भी मतलब लॉकडाउन भी पीरियड ओवर हो चुका है। सो हमारे टाइम पे तो सबसे प्रॉब्लम यही थी कि एक तो लॉकडाउन था, हमें अगर कभी चेकअप्स के लिए जाना है तो हमें पुलिस रास्ते में रोक लेती थी, डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाओ। एक बार रात को मुझे जाना पड़ गया था, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तब हम गए थे तो भी 2 व्हीलर पे जाना। सो बहुत ऐसी सिचुएशंस थी लॉकडाउन की वजह से जो थोड़ा सा रहता था। हॉस्पिटल में वो एसी बंद करके रखते थे और आपको इस टाइम पे मुझे तो बहुत गर्मी लगती थी, आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। सो मेरे से बैठा नहीं जाता था, सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी और ऊपर से मास्क। सो ये थोड़ा सा था चैलेंजिंग मेरे लिए, क्योंकि अगर ये नॉर्मल टाइम होता तो शायद इतना चैलेंजिंग नहीं होता। लॉकडाउन करके थोड़ा मास्क की वजह से हो गया, बट वो ज़रूरी भी था, क्योंकि अपनी सेफ्टी रखेंगे तो ही मैं अपने बेबी की सेफ्टी जो है वो रख पाऊँगी। सो आई होप कि आप जितने भी अभी डिलीवरी ड्यू है जिनकी, उनका बेबी अच्छे से हो जाए, सब खुश रहें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप अपने आप को सेफ रखिए, घर में रहिए एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर कुछ आपने पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चंस है, बेबी के रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ लेट मी नो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।